हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा, क्लियर। अब हम सॉल्यूशन को लेके, सॉल्यूशन हमारा है। अब सॉल्यूशन के टाइप्स हो सकते हैं। कैसे टाइप्स? जैसे फॉर एग्जांपल कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो चीजें, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सपोज सॉल्ट प्लस वाटर, वन इज सॉल्वेंट एंड द सेकेंड इज सॉल्यूट, सो दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। क्योंकि बाइनरी क्यों? बाइनरी मीन्स टू। बाइनरी क्या? दो चीजें हैं यहाँ पे, एक वाटर है और दूसरा क्या है? सॉल्ट है, यानी कि एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। यदि हम इसमें शुगर और मिला दें, शुगर पार्टिकल्स और मिक्स कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो चीजें सॉल्यूट हैं और एक चीज क्या है आपका? सॉल्वेंट। यानी वन थिंग्स आर सॉल्वेंट, दैट इज अ वाटर, एंड द सुगर एंड सॉल्ट इज अ सॉल्यूट, दैट इज अ। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सिंपल सर कि दो, यहाँ टोटल कितनी चीजें होंगी? 1 2 3, यानी दैट इज कॉल्ड अ टर्सरी सॉल्यूशन। यानी ये बाइनरी, टर्सरी, क्वाटरनरी इस टाइप से भी बढ़ते जाएगा। यानी एक तो यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली बात एक ही है, और वो बात ये है कि सॉल्वेंट ऑलवेज इन अ सिंगल फॉर्म। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? एक ही होगा, बट सॉल्यूट यहाँ मोर देन वन हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे मोर देन वन हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन इतना क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम ये जानते थे सॉल्यूशन के बारे में कि भाई वाटर में यदि कोई चीज मिक्स हो गई या लिक्विड में कोई चीज सॉलिड सब्सटेंस मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अब हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में 3 स्टेट होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का स्टेट कितने होते हैं? 3। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 गैस या लिक्विड, पहले लिक्विड लिख लेते हैं, फिर देन गैस। हम ये स्टेट जानते हैं, 3 स्टेट कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ अगेन वी कैन यूज द कंडीशन। यदि सपोज हम बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज है वो सॉलिड फॉर्म में है। यदि हमने बोला लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो चीज है वो लिक्विड में है, यानी जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और हमने बोला गैस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करें? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा? एक लिक्विड होगा, यानी कि एक आपका सॉल्यूट है, तो दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। तो इस कंडीशन में सॉलिड सॉल्यूशन की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड सॉल्यूशन की। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है वो? सॉलिड फॉर्म में। अब सॉल्यूट क्या होगा? तो सॉल्यूट में चेंजेस हो सकते हैं। सॉल्यूट मीन्स 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। वो गैस हो सकते हैं, वो लिक्विड हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? आपका सॉलिड ही हो सकता है। यानी सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, इसका मतलब सॉलिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। बाकी सॉल्यूट जो है उसमें गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड हो सकता है। इसका मतलब इन तीनों का यूज होगा एक सॉल्यूशन बनाने में। तो इससे सॉलिड सॉल्यूशन में 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमने कहा कि भाई सॉल्वेंट सॉलिड है, बट
सॉलिड यदि गैस है तो कोई एक एग्जांपल्स आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि सॉलिड सॉल्वेंट है और सपोज सॉल्यूट जो है वो गैस है, तो उस फॉर्म में आपका एग्जांपल बहुत ही इजी फॉर्म है कि कैम्फर जो प्रेजेंट है, कैम्फर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है, बट उसमें गैसियस पार्टिकल, नाइट्रोजन के गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो आपका सॉलिड गैस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सिमिलर आपका क्या है, सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन, यानी आपको पता है वाटर वेपर्स में क्या होती हैं, नॉर्मली वाटर वेपर्स में लिक्विड होता है बट सॉलिड के कॉम्बिनेशन होता है। और सॉलिड बहुत अच्छा एग्जांपल सॉलिड का बहुत अच्छे से जानते हो, एलॉयस। क्या है आपका एलॉय, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है, एलॉयस। जैसे स्टील हमारा एग्जांपल है, स्टील हम देखते ही हैं। तो ये हो गया हमारा सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन। आपको एग्जांपल्स याद रखना है यहाँ पे। अब सेकेंड आता है कि सॉल्वेंट क्या होगा। अगेन सिमिलर कंडीशन, यहाँ पे आपको पता ही है सॉल्यूट है, ये हमने रिप्रेजेंट किया। तो सॉल्यूट में 3 कॉम्बिनेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या होगा, लिक्विड में सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, बार बार हम लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है, सॉलिड, मतलब सॉल्ट ले लें या हम शुगर ले लें और वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। बट सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सॉलिड हो गया। अब लिक्विड का बहुत अच्छे से एग्जांपल पता है। फॉर एग्जांपल एल्कोहल को मिक्स कर दिया गया किसमें, लिक्विड में। और थर्ड लिक्विड इन गैस, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कार्बोनेट्स जो होते हैं या बेवरेजेस जिसको बोलते हैं, या सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, तो लिक्विड होता है, उसमें जैसे ही हमने ढक्कन खोला गैस रिलीज होती है, इसका मतलब गैस की क्वांटिटी कम होती है, तो गैस क्या हो गया आपका, यानी सोडा वाटर क्या हो गया आपका, लिक्विड सॉल्यूशन में आ गया। इसी टाइप से गैस सॉल्यूशन में गैस जो है आपकी वो क्या है, सॉल्वेंट है, बाकी सॉल्यूट कौन है, आपकी कंप्लीट सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। तो गैस का कॉम्बिनेशन आपको पता है, एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जो प्रेजेंट है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, तो गैस का कॉम्बिनेशन। गैस में लिक्विड्स होने चाहिए, गैस इन लिक्विड या लिक्विड में गैसेस आ रहा है, तो आपका क्या है, सिंपल सी बात है, गैस में आपका नॉर्मली गैस इन लिक्विड, ये क्या हो गया आपका, वेपर्स फेजेस आ गए। और लिक्विड गैस इन सॉलिड, डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपके एयर में। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, सॉलिड। आपको पता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड एंड सॉलिड का कॉम्बिनेशन एलॉयस हो गए। सॉलिड एंड लिक्विड का कॉम्बिनेशन आपका मालूम है, मरकरी अमलगम जो होते हैं, मरकरी अमलगम वगैरह हो गया। सिमिलर आपका सॉलिड में किसका, गैसेस का, तो गैसेस आपको पता है कि नाइट्रोजन आपका जो इसके लिए एक एग्जांपल याद रखें, सॉलिड इन गैस में प्लेडियम जो है, हाइड्रोजन गैस प्लेडियम मेटल पे क्या होता है,